कि लंबे समय से नितिन नवीन थे, पर यहाँ नितिन नवीन को तो कोई हराने की बात ही नहीं, क्योंकि वो केंद्र में चले गए हैं। ये सीट तो वो ऑलरेडी खाली छोड़ करके चले गए हैं। कई वर्षों से देखा जा रहा है कि भाजपा ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, विशेष ढंग से कोई कार्य नहीं किया। अगर यही क्वेश्चन मैं उलट करके पूछूं कि बांकीपुर में काम ही क्या हुआ, हम सवाल भी किए। हाँ, उसी का ये जवाब है, काम ही क्या हुआ। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसमें जो है प्रशांत किशोर को जो है बांकीपुर की जनता खुद चाहती है कि प्रशांत किशोर आए, अपनी समस्या को लेकर के जो है लोग जो है प्रशांत किशोर के पास जाएंगे। हमारे साथ बांकीपुर का स्थानीय है, हम बात करेंगे। लंबे समय से नितिन नवीन थे, क्या नितिन नवीन को हराना प्रशांत जी को बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगी? देखिए, लंबे समय से नितिन नवीन थे, पर यहाँ नितिन नवीन को तो कोई हराने की बात ही नहीं, क्योंकि वो केंद्र में चले गए हैं। ये सीट तो वो ऑलरेडी खाली छोड़ करके चले गए हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या भाजपा को हराना, दोनों प्रश्न दो हो गया, नितिन नवीन को हराना, भाजपा को हराना। तो भाजपा को हराना तो एक काफ़ी चुनौती भरा बात तो है ही, क्योंकि ये बीजेपी का कोर सीट है, यहाँ पर सेंध डालना काफ़ी मुश्किल है। मगर कई वर्षों से देखा जा रहा है कि भाजपा ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, विशेष ढंग से कोई कार्य नहीं किया। इस कारण यहाँ की जनता जो है मायूस है कि हमारे नेता ने अभी तक यहाँ पर कोई वैसा ठोस काम नहीं कर पाया। इसीलिए हम लोग ऑप्शन के रूप में एक देख रहे हैं कि शायद प्रशांत किशोर आए, तो जैसा उनका चुनाव में जो भी उन्होंने वादा किया है, तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। पर दूसरी बात एक चीज़ और है कि यदि वो जीत भी जाते हैं तो एक सिंगल सीट होगा जनसुराज का विधानसभा के अंदर। क्या एक सिंगल व्यक्ति क्या कर पाएगा? पहला तो है कि लोगों का एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो जाएगा उनसे कि जनस्वराज जीत गए हैं तो वो कुछ करें, जबकि हकीकत है कि एक सिंगल सीट का वजूद विधानसभा के अंदर में कुछ नहीं रहेगा। ये चिल्लाते रह जाएंगे अपने लिए, मैंने सीट के लिए कुछ कार्य अच्छा करने के लिए, पर वहाँ इनको सुनने वाला कोई नहीं है। रहा सवाल कि ये बीजेपी का सीट है, शुरू से रहा है, राजद के टाइम से ये बीजेपी का सीट रहा है, तो एक तो मन में डर लोगों को रहता ही है। राजद का जो भय था, जनस्वराज को यहाँ पर बस ये कैंपेन करने से, मैंने कुछ लोगों को भेज करके या मीटिंग कराने से यहाँ सीट जीत हासिल नहीं होगी। उनको खुद यहाँ रोड पर उतर कर, जिस प्रकार अर्जुन ने मछली का केवल आंख देखा था, अगर इनके पास पूरा बिहार नहीं है, सिर्फ एक सीट है बांकीपुर विधानसभा, इसलिए उस मछली के आंख की तरह केवल बांकीपुर विधानसभा को देखना होगा और अपनी पूरी ताकत लगाना हो, उनको लगानी पड़ेगी। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। मैं भी चाहूँगा कि कुछ बदलाव हो, ताकि कुछ कार्य होने का भविष्य में उम्मीद हो। इसीलिए, मगर उसके लिए प्रशांत किशोर जी को एकदम ग्राउंड लेवल पर आकर के, यहाँ पर कैंप करके, घर घर मीटिंग का उनको कोशिश करना होगा। कठिनाई है, टफ है, मगर प्रयास करने से हो सकता है कि कामयाबी मिले। एक हरिवंश राय बच्चन जी का कविता था, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यदि आप हार के डर से कोशिश करना छोड़ दें तो फिर वो बात ही अलग है। इसलिए आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, जनता का आशीर्वाद आपको आज मिला तो मिला, नहीं तो भविष्य में जरूर मिलेगा। इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी, वो एक बार में सत्ता में आ गई। क्या कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहा था? बीजेपी को कोई नहीं जानता था, जनसमर्थ को कोई नहीं जानता था। लास्ट में एक अकेला सीट वाजपेयी जी ने जीता। धीरे 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 करके पूरा आज हिंदुस्तान पे उनका राज होते चला जा रहा है। यही वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिया गया था, और उन्होंने यह सदन में बोला था, लोकसभा में, कि एक ऐसा दिन आएगा कि पूरे भारत में भगवा छाएगा। अब वो दिन आ गया। तो वो कब बोले थे और कितना समय लगा? तो राजनीति ऐसा चीज़ नहीं है कि आप आज उतरें और कल आपको कामयाबी मिल ही जाए। इसके लिए आपको लगे रहना होगा, जूझे रहना पड़ेगा, और जूझे रहिएगा तो आज भले कामयाबी मिले ना मिले, लोगों के नज़र में आप आइएगा, और भविष्य आपका जरूर है। धन्यवाद। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा 2025 में एक सीट भी नहीं, 243 पर लड़े थे, एक सीट भी वो नहीं जीत पाए थे। फिर जो है आ रहे हैं कि नहीं, हमें बांकीपुर में उपचुनाव लड़ना है,
देखिए, हमारे बिहार की राजनीति ये है कि पहले तो यहाँ लोग कहते हैं कि हमें अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला। अगर उसके पास अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो वो पार्टी का सिंबल देख करके बटन दबाते हैं, कैंडिडेट नहीं देखते हैं। प्लस यहाँ बिहार में ऐसा माना गया है कि हर घर से एक नेता, एक आईएएस या पुलिस वाला और एक क्रिमिनल होता है, ऐसा माना गया है बाहर में, लोगों के मुंह से मैंने सुना, ये मेरा कहना नहीं है। तो हर घर में अगर नेता ही होता है तो एक किसी नेता को अचानक उठा करके, आप भले भविष्य में आप चुनाव प्रचार करके दूसरे को जिताया हो, पर आज आप खुद मैदान में हैं, तो हर कोई तो चाह जानता सोचता है कि हम ही नेता हैं, तो आपको कैसे मान ले? एक तो नहीं ना मानेगा। इसलिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और बांकीपुर विधानसभा अभी चूंकि थोड़ा सा दुखी है, ये सीट खाली होने के कारण, ये प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। हम्म, और कोई प्रश्न? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बांकीपुर में समस्या ही क्या है, 35 साल नितिन नवीन रहे, नितिन नवीन रहने के बाद क्या ऐसा जो है जो काम छूट गया, या नितिन नवीन ने पूरा कर दिया या नहीं किया? वो तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो पूरा जोर लगाएंगे कि सीट तो मेरा है। अगर यही क्वेश्चन मैं उलट करके पूछूं कि बांकीपुर में काम ही क्या हुआ, हम ये सवाल भी किए। हाँ, उसी का ये जवाब है, काम ही क्या हुआ। ये शुरू से बने पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र रहा, मिडिल क्लास का क्षेत्र रहा, लोगों का यहाँ पर चारों तरफ रोजगार है। अगर बांकीपुर क्षेत्र में देखिए तो एक तरफ नाला रोड, पूरे फर्नीचर का व्यवसाय है, बगल में चूड़ी मंडी, पूरा होलसेल मार्केट, बगल में हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट, सारा रोजगार का क्षेत्र है। यहाँ पर सुरक्षा तक आज तक ढंग से मुहिम नहीं करा सकी, न लालू सरकार न भाजपा सरकार, क्योंकि जहाँ व्यापार है वहाँ पर पैसा होगा। बाकरगंज में दिन दहाड़े सोने की लूट हो जाती है, रोड पे खुलेआम, बांकीपुर विधानसभा में जो कि बांकीपुर विधानसभा बगल में थाना भी है, दो थाना। बगल में थाना भी है। तो हमारे समझ से सरकार किसी की भी रही हो, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए किसी ने मन से कार्य नहीं किया। यहाँ का जनता जागरूक है, जिसके कारण खुद ही कुछ काम करके अपने आप को सुरक्षित किया। हाँ, सरकार की तरफ से इसको कुछ नहीं मिला। लेकिन देना चाहिए था, सरकार इससे जो है टैक्स वसूलती है। देना चाहिए था, हम लोग खुल करके वोट देते हैं, सबसे ज्यादा हर घर से हर एक व्यक्ति वोट निकलता है, सबसे ज्यादा वोट परसेंट बांकीपुर क्षेत्र में ही रहता है, मगर सरकार नहीं दिया, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहा। हम डरते रह गए कि गलती से लालू ना आ जाए, इसलिए मजबूरी थी कि भाजपा कम से कम उससे बेहतर है, ऑप्शन ही नहीं था। अगर किसी भी स्थिति में अगर मन भाजपा को नहीं देने का करे तो किसको दे? लालू यादव के पार्टी को, राजद को, जो उस काल में जिस समय रात में 8 बजे हमारे प्रतिष्ठान पे पुलिस आके खड़ी हो जाती थी, दुकान बंद कीजिए, नहीं तो अब इसके बाद कोई घटना घटेगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसी पुलिस वाले से हमने एक दिन प्रश्न कर दिया, दिन में आकर के बम चला के जाता है, गोली चला के जाता है, कौन जिम्मेदारी लिया? उनके इसलिए उनके साला साधु यादव प्रशासन को भेज के ट्रक से हमारे दुकान से, मैं फर्नीचर व्यवसायी हूँ, टोटल सोफा उठा करके लेके चला गया। बाद में वापस आया, मगर उस लगन के पीरियड में हमारे पास सारा फर्नीचर उठा करके लेके चला गया यूज करने के लिए, शादी में, अपनी भगनी के शादी में। वो क्या प्रशासन ने हमें साथ दिया? तो बस यही डर था कि कहीं वो राज फिर ना आ जाए। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम भाजपा को वोट देते आ रहे हैं। इस बार ऑप्शन मिल गई प्रशांत को, ऑप्शन मिल गई है, इसीलिए प्रयास तो जरूर रहेगा कि इनको आगे बढ़ाएं। आपका परिचय? मेरा परिचय प्रशांत कुमार, नाला रोड, फर्नीचर व्यवसायी। चलिए, प्रशांत जी ने बहुत अच्छी बातें बोली और कहा कि कोशिश करने वाले को हार नहीं होती है। इन्होंने जो है कविता के माध्यम से भी कहा कि देखिए, प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने से भागना नहीं चाहिए। ये बिहार है, पढ़े लिखे की धरती जो है वो बांकीपुर विधानसभा है और यहाँ के लोग सशक्त हैं। हमने सरकार से सुरक्षा भी मांगी है, लेकिन लंबे समय से नीतीश कुमार की भी सरकार 20 सालों से अधिक रही है, केंद्र में भी जो है मोदी सरकार की रही है, और 35 सालों से यहाँ के जो विधायक थे नितिन नवीन, वो कई बार बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और अब जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन सुरक्षा के नाम पर नदारत है, लेकिन हम लोग खुद सशक्त हैं और हम लोग ऐसा नहीं, हमने टैक्स भी पे करते हैं। कई बार हम लोग पर भी जो है हमला होते होते बचा है ना। हम पर खुद फायरिंग हुआ है। हाँ, लालू के राज में, देखिए नीतीश के राज में ये है कि मैं, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है तो काफी अलर्ट रहे हैं, तो वो नौबत नहीं हुआ है, पर मेरे आंख के सामने गोलियां चली। आंख के सामने गोलियां चली हैं, ऐसा कहना जो है
व्यवसायी लोग का है, लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है लगातार अब ये लोग प्रशांत किशोर की मांगे कर रहे हैं। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।